हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, किसी ऊतक में समसूत्रण यानी सूत्री विभाजन अवस्था का परीक्षण करते समय पता चलता है कि कुछ कोशिकाओं में तो 16-16 गुणसूत्र हैं और कुछ अन्य में 32-32 गुणसूत्र हैं। गुणसूत्रों की संख्या में इस अंतर के लिए आप क्या संभव कारण बता सकते हैं? क्या आप सोचते हैं कि 16 गुणसूत्र वाली कोशिकाएं 32 गुणसूत्र वाली कोशिकाओं से उत्पन्न हुई होंगी अथवा इसके उलट स्थिति रही होगी? आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा बच्चों, हमारे प्रश्न में ऊतक में समसूत्री विभाजन की अवस्था का परीक्षण किया गया है और विभिन्न परिस्थितियां बताई गई हैं। आइए लिखें, सम सूत्री विभाजन अवस्था। आइए समझते हैं। बच्चों, जब कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ है तो कुछ कोशिकाओं में 16-16 गुणसूत्र हैं और कुछ में 32-32 गुणसूत्र हैं। तो इन गुणसूत्रों की संख्या में अंतर का कारण हमें बताना है। आइए लिखें, गुणसूत्रों की संख्या में अंतर किस कारण से है? तो यह मोज़ेक प्रक्रिया से उत्पन्न हो सकता है। मोज़ेक प्रक्रिया से, जिसमें क्या होता है बच्चों? जिसमें एक व्यक्ति में विभिन्न जीनोटाइप वाली कोशिकाओं की 2 या 2 से अधिक संख्या को दर्शाती है। बच्चों, इसका कारण नॉन डिसजंक्शन, एनाफेज लैगिंग तथा एंडो रेप्लिकेशन भी हो सकता है। आइए लिखें, यह नॉन डिसजंक्शन, एनाफेज लैगिंग, जिसे हम पश्चगामी एनाफेज भी कहते हैं, तथा एंडो रेप्लिकेशन यानी कि अंतः प्रतिकृतियन के कारण उत्पन्न हो सकता है। और बच्चों, गुणसूत्रों की संख्या में अंतर का एक कारण और भी हो सकता है। यह विकास के दौरान उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है। विकास के दौरान उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। तो ये विभिन्न कारण हो सकते हैं गुणसूत्रों की संख्या में अंतर होने के। और इस स्थिति में 16 गुणसूत्रों वाली कोशिकाएं 32 गुणसूत्रों वाली कोशिकाओं से उत्पन्न हो सकती हैं। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो 16 गुणसूत्रों वाली कोशिकाएं किससे उत्पन्न होंगी बच्चों? 32 गुणसूत्र वाली कोशिकाओं से उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस प्रकार आपने विभिन्न प्रकार के संभव कारण की और 16 गुणसूत्र वाली कोशिकाएं 32 गुणसूत्र वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होंगी, इस प्रकार की व्याख्या को समझा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।